अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के जरिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर की तरफ कि बाबर आजम की कप्तानी से इस्तीफे के बाद एक नई बहस छिड़ गई कि अब नया कप्तान कौन होगा, वनडे और T20 की क़यादत किसको सौंपी जाएगी। ये एक नया सवाल बल्कि एक नई बहस छिड़ गई है, लेकिन पूरा किसके नाम हुआ है ये भी नहीं पता लग रहा। लेकिन दो नाम सामने आ गए हैं कि जो मुमकिन इम्कान हैं कि यही क्या T20 और वनडे की क़यादत इन्हीं के सुपुर्द कर दी जाएगी। लेकिन क्या ये वनडे का अलग कप्तान या T20 का अलग कप्तान बनाया जाएगा, ये कबलस का कहना मुश्किल है। लेकिन बज़ाहिर दो नाम ऐसे आ रहे हैं कि जिस पे कहा जा रहा है कि ये मौजूद उम्मीदवार हैं या इनका कभी इम्कान है कि इन दो में से एक को चुना जाएगा। इनमें कदरे मुमासलियत ये पाई जाती है कि दो इवेंट्स के फातेह और रनर अप रहे हैं। ये कौन है? जी हाँ, पहला हम नाम लेंगे शादाब खान का, जो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 2024 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से क़यादत की और अपने टीम को उन्होंने PSL 2024 जितवाया और साथ उसके कुछ अरसे बाद हाल ही में ख़त्म होने वाली चैम्पियंस कप में उन्होंने पैंथर्स टीम की क़यादत की और उसे भी चैम्पियंस कप में जितवाया। यानी डोमेस्टिक क्रिकेट देखी जाए इसमें और लीग देखी जाए तो दो इवेंट हुए 2024 में और दोनों में शादाब खान फातेह यानी टाइटल कप्तान रहे हैं। और दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान का नाम लिया जा रहा है। मोहम्मद रिजवान PSL 2024 में उन्होंने मुल्तान सुल्तान की क़यादत की थी, वो रनर अप टीम रही थी। चैम्पियंस कप में उन्होंने मार्कोस की क़यादत की थी, ये भी रनर अप रही थी। इन दो खिलाड़ियों के दरमियान मुमासलत पाई जाती है, लेकिन पूरा किसके नाम निकलता है कि क्या कप्तान कौन होगा। बाबर आजम अभी तक बाबर आजम ने कप्तानी या खुद छोड़ी, रजामंदी से छोड़ी या दबाव हुआ, ये वक्त आने के साथ पता लग जाएगा कि बाबर आजम से इस्तीफ़ा कौन से पॉइंट पे लिया गया है, मर्ज़ी के पॉइंट पे लिया गया है या गन पॉइंट पे लिया गया है। ताहम अब बाबर आजम वनडे और T20 के रिकॉर्ड्स पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो बाबर आजम ने 117 वनडे खेले, 5,729 रन बनाए, 19 सेंचुरियाँ, 32 निफ सेंचुरियाँ हुई। बतौर कप्तान 43 मैचेस बतौर कप्तान आए, 26 जीते, 15 हारे, एक टाई रहा और एक बगैर नतीजा ख़त्म हुआ। T20 में 123 T20 खेले, 4,145 रन बनाए, 3 सेंचुरियाँ, 26 सेंचुरियाँ बनाए। बतौर कप्तान 85 T20 मैच खेले, 48 जीते, 29 हारे, एक टाई रहा, 7 बगैर नतीजा के ख़त्म हुए। शादाब खान पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो शादाब खान ने वनडे में 70 वनडे खेले, 885 रन बनाए, 86 उनका ज़्यादा स्कोर है, 85 वो विकेटें ले चुके हैं, 19 कैच और 5 उन्होंने रन आउट किए हैं। T20 में अगर दौड़ाई जाए तो 104 T20 मैच खेले हैं, 689 रन बनाए हैं, 52 उनका ज़्यादा स्कोर है, 107 T20 में विकेटें ले चुके हैं, 36 कैच पकड़े हैं और 19 रन आउट किए हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान की कैरियर पे नज़र दौड़ाई जाए तो 32 साल मोहम्मद रिजवान ने 74 वनडे खेले हैं, 2088 रन बनाए हैं, 131 हाईएस्ट स्कोर है, 3 सेंचुरियाँ, 13 निफ सेंचुरियाँ बनाई हैं, 36 विकेट के पीछे कैच पकड़े हैं, 13 स्टंप किए हैं। जबकि अगर T20 में देखा जाए तो 102 T20 मैच खेले हैं, 3,313 रन बनाए हैं, 104 हाईएस्ट स्कोर है, 1 सेंचुरी, 29 निफ सेंचुरियाँ बनाई हैं, 53 कैचेस लिए हैं, जबकि 11 स्टंप किए हैं उन्होंने। ये उनका रिकॉर्ड है। 32 साल मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड भी अच्छा है, जबकि 25 साल शादाब खान का भी रिकॉर्ड अगर देखा जाए बतौर ऑलराउंडर वो भी अच्छा है। लेकिन पूरा किसके नाम है कि शादाब खान क़यादत करेंगे, रिजवान क़यादत करेंगे, क्योंकि एक
25 साल का है और दूसरा 32 साल का है, लेकिन तीसरे नंबर पर ये भी मुमकिन है कि शाहीन शाह अफरीदी को दोबारा T20 की क़यादत दी जाए। लेकिन बहरहाल कुरा किसके नाम निकलेगा, असल है बात यह है कि सबको क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।